एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 क्या है आपके पास, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में। तो 3 + 2 √5 बराबर क्या हो गया, P/Q। क्या हो गया, P/Q। तो इसमें लिखेंगे P और Q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या बेटा, वो आपके पास पूर्णांक संख्या है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q का एचसीएफ कितना होगा बेटा आपके पास, एचसीएफ कितना आएगा, 1। इतनी बात चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, इतना आप नोट कर दिया करिए। थ्योरी बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन है ये आपके पास। तो देखिए 2 √5 प्लस उछड़ेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अब तो √5 P/Q -3 2 गुणे में था, यहां पे जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। जबकि P/Q एक परिमेय है, 3 भी एक परिमेय है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाए और उसमें यदि भाग किया जाएगा, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाएगी तो परिमेय आएगा, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा परिमेय आता है। तो ये क्या है, जबकि P/Q -3 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 नॉट इक्वल टू P/Q -3 बटा क्या हो गया, 2। ये बराबर नहीं है। लिखेंगे हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। जो हमने माना था भाई, आपको पता है √5 इक्वल नहीं है किसके, P/Q -3 1/2 के। तो हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। 3 + 2 √5 आया है, तो इसी की जगह अभी आ जाए 4 + 3 √2 या 3 + 5 √3, ऐसे कोई भी सा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप्स के, तो आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम करना है। परिमेय संख्या को एक साइड, अपरिमेय संख्या को एक साइड करके कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए दोनों का। तो भाई परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्या नाम है ये, मतलब 3 + 2 √5 एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक प्रॉपर वे में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और नोट कर या फिर स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए 1/√2 क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 क्या है बेटा आपके पास, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या किस रूप में होती है बेटा, P/Q के रूप में। तो हमने लिख दिया P/Q। और क्या लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ये लिखना है, P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q कैसी संख्या बेटा, पूर्णांक संख्या है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और P और Q का जो एचसीएफ, जो इसका मासा निकलना चाहिए, वो बेटा कितना निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। इसका मासा कितना निकलना चाहिए, 1। तो लिखेंगे
फिर देखिए 1/√2 बराबर P अपान Q है, तो तीनों गुणा कर लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, Q√2P। तो परमेय संख्या एक साइड, अपरमेय संख्या एक साइड, तो Q अपान P बराबर √2, ठीक है, अपान में 1 है। लेकिन हम जानते हैं कि Q अपान P एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो Q अपान P नॉट इक्वल टू √2, ये दोनों आपस में बराबर होने वाले नहीं है। तो हमारी अवधारणा या हमारी अभिकल्पना चाहिए, हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। हमारी अवधारणा का क्या विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए बेटा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या है। इसी में बेटा एक क्वेश्चन और थर्ड का सेकंड वाला ऐड कर लेते हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, थर्ड का सेकंड 7 माना, सिद्ध करना, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है आपके पास, अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन दिया है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज में। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बेटा, आपका परिमेय संख्या है। अच्छा एक चीज बताइए, परिमेय संख्या किस रूप में होती है, आपको पता ही है, 7√5 P अपान Q। तो यहां पे भी लिखेंगे P और Q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, पूर्णांक संख्या है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q का एचसीएफ कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। ये लाइन आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये लाइन आपको लिखनी है, जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो अब देखिए परिमेय संख्या एक साइड, ऐसे क्वेश्चन परिमेय संख्या एक साइड, अपरिमेय संख्या एक साइड, तो 7 परिमेय है, तो इसको नीचे कर देते हैं, √5 P अपान 7Q, ठीक है। ये आपको वैसे भी दिख रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या और P अपान 7Q, 7 एक परिमेय संख्या, तो यदि परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में कर दे तो हमेशा परिमेय संख्या मिलने वाली है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या है, जबकि P अपान 7Q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P अपान 7Q एक क्या ऐसी संख्या है आपके पास, परिमेय संख्या है। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिखेंगे हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है, ठीक है। हमारी अवधारणा का क्या विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। चाहे 7√5 आया है, 7√2 आ सकता है, 7√3 आ सकता है, 5√2 आ सकता है, 5√3 आ सकता है, 5√7 आ सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, जैसे हम 3 का सेकेंड क्वेश्चन कर लिए, उसी प्रकार से तीसरे वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला दूसरा अपना हो गया, अब तीसरा देखते हैं। सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बेटा थर्ड का कौन सा है, थर्ड। तो लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है बेटा, 6 प्लस रूट 2 p अपान क्यू। बेटा p और q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। p और q पूर्णांक संख्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q का एचसीएफ कितना होगा, 1। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर p अपान q। तो रूट 2 p अपान q प्लस का 6 सड़ेगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 6। परमेय संख्या में से यदि परमेय संख्या 6 एक परमेय संख्या है ना, और p अपान q भी परमेय है, यदि परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाई जाएगी, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो हमेशा क्या आएगा, परमेय संख्या ही आने वाली है। और रूट 2 जानते हैं आप परमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p अपान q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p अपान q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 p अपान q माइनस 6 बराबर होने वाला नहीं है। तो हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 3 हो सकता है, 6 प्लस रूट 5 हो सकता है, 6 प्लस, अच्छा जरूरी है 6 आगे हो, 3 प्लस रूट 2 हो सकता है, 2 प्लस रूट 2 हो सकता है। संख्या बदली जा सकती है, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, आपका सेम होने वाला है। इसी प्रकार से आपकी 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और क्या नाम है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।